मैं अपनी 70 वर्षीय दृष्टिहीन मां को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। मेरी मां विधवा थी और मेरे पिता की मृत्यु को 20 साल हो चुके थे। हाल ही में मुझे पता चला कि किसी ने मेरी मां के अंधेपन का फायदा उठाकर उनके साथ एक घिनौना अपराध किया। जब मैं इस सच्चाई तक पहुंची तो मैं सन्न रह गई। डॉक्टर के कमरे में बैठकर मैं कभी डॉक्टर के चेहरे को देखती और कभी बाहर बैठी अपनी मां को। यह सच मेरे लिए स्वीकार करना बेहद मुश्किल था। मेरे कानों में जो बातें गूंज रही थीं वे अविश्वसनीय थीं। मेरा सिर चकराने लगा और दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं अपने होश खोने लगी और मेरे चेहरे से पसीने की बूंदें गिरने लगीं। मैंने डॉक्टर से रिपोर्ट ली और बाहर आकर मां का हाथ पकड़कर क्लिनिक से बाहर निकल गई। पिछले कुछ दिनों से मां की तबीयत ठीक नहीं थी। जो भी खाती उन्हें उल्टी जैसा महसूस होता। मैंने सोचा कि शायद उनका पाचन तंत्र खराब हो गया है, इसलिए उन्हें पास के क्लिनिक ले गई। लेकिन डॉक्टर ने जो बताया उसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। डॉक्टर ने मुझे अकेले बुलाकर कहा, आपकी मां गर्भवती हैं। यह सुनकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मां के साथ ऐसा कौन कर सकता था? मेरे घर में केवल 3 पुरुष थे, मेरे पति, मेरे ससुर और मेरा छोटा देवर। मेरी मां मेरे ससुराल में मेरे साथ रहती थीं। उनके पास मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। पिताजी के गुजरने के बाद उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला और मेरी शादी करवाई। मेरे पति ने मेरी मां को घर में रखने की इजाजत दी थी। अब मेरे दिमाग में सिर्फ यही सवाल घूम रहा था कि मेरी मां के साथ यह घिनौनी हरकत किसने की। मेरी मां पूरा दिन मेरे साथ रहती थीं। जब मैं किचन में काम कर रही होती तो वह किचन में रखी टेबल पर बैठकर मुझसे बातें करती। पूरे दिन घर पर ना मेरे पति होते थे, ना मेरा देवर या ससुर। बस नमाज के वक्त वे मस्जिद चले जाते थे और कभी कभी बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठकर रहते थे और रात को ईशा के बाद ही वापस आते थे। मेरे पति का निधन साल पहले हो चुका था। मेरे ससुर ने दूसरी शादी नहीं की थी। देवर भी मेरी और मेरी मां की बहुत इज्जत करता था। वह हमेशा अपने काम से काम रखता था। ना उसने कभी मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश की और ना ही मेरी मां से। बस सलाम करने के अलावा वह बात नहीं करता था। मेरे पिता की मृत्यु को साल हो चुका था और मेरी मां ने मेरी वजह से दूसरी शादी नहीं की थी क्योंकि वे अंधी थीं। वे नहीं चाहती थीं कि उनका दूसरा पति उनके अंधेपन का फायदा उठाकर मेरे साथ कुछ गलत कर ले। लेकिन आज मेरी मां के साथ जो कुछ हुआ उसने मेरी आत्मा को तड़पा दिया। अब्बू की मृत्यु के बाद मेरे रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन मैंने शादी की शर्त रखी थी कि मैं अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ सकता। वे अंधी थीं, अकेली घर पर नहीं रह सकती थीं। मैं उनकी देखभाल करती थी, इसलिए उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। यही वजह थी कि मेरा अब तक रिश्ता तय नहीं हो पाया था, क्योंकि जिस घर में पहले से लड़के की मां मौजूद होती वह यह बात कैसे सहन कर सकती थी कि उसके घर बहू के साथ उसकी मां भी रहने लगे। इसलिए जो लोग इस शर्त के साथ शादी पर राजी हुए उनके घर में कोई औरत नहीं थी, बस 3 मर्द ही थे। एक उनके पिता, मेरा पति और उसका छोटा भाई। जब मैं रुखसत होकर ससुराल पहुंची तो मां के लिए एक कमरा मौजूद था। मेरे पति मेरी मां की बहुत इज्जत करते थे। देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और ज्यादा वक्त घर से बाहर ही रहता था। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों पर शक करती, लेकिन जो रिपोर्ट उस वक्त मेरे हाथ में थी वह मुझे कुछ और ही समझा रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी सोच घर में मौजूद पुरुषों की ओर मुड़ने लगी। मैं एक गंभीर मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरे पति, जो बहुत अच्छे थे और मेरी मां का भी ख्याल रखते थे, अब मेरे लिए एक सवाल बन गए थे। अगर मैंने ससुराल में इस बारे में पूछा तो यकीनन मुझे और मेरी मां को घर से बाहर निकाल दिया जाता। मैं बेहद परेशान थी। जब मैं घर पहुंची तो मैंने मां को कुछ नहीं बताया। अगर उन्हें इस बारे में पता चलता तो शायद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। वे पहले से ही इस समस्या से जूझ रही थीं। मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका था। किस पर शक करूं? कौन था जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहा था? घर पहुंचकर मैं चक्कर खाकर अपनी मां के कमरे में बैठ गई। क्या बात है बेटा, कब से चुप बैठी हो? मां ने मुझसे पूछा। मैं हमेशा बातूनी रहती थी, लेकिन आज जैसे मेरी जुबान ही बंद हो गई थी। हां, कुछ नहीं मां, डॉक्टर ने दवा दी है, आप ठीक हो जाएंगी, मैंने कहा और उन्हें बिस्तर पर लेटा दिया। फिर मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी, लेकिन मेरा ध्यान लगातार अपनी मां पर था। वे भले ही देख नहीं सकती थीं, लेकिन महसूस तो कर सकती थीं। कौन उनके करीब आता है? क्या यह मेरे ससुर हैं या मेरा देवर?
मेरे दिमाग में तनाव बढ़ने लगा और सिर चकराने लगा। मुझे कोई भी राज सच्चाई नहीं बता रहा था। क्या करूं? किससे बात करूं? मेरे पति अपने पिता और भाई के बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे और मां से कैसे बात करूं? कैसे बताऊं उन्हें? जब सलमान ऑफिस से लौटे तो मेरे लिए गुलाब के फूल और गजरे लेकर आए, लेकिन मैं मुस्कुरा भी नहीं सकी। मैं जिस मुसीबत में थी वह मेरे लिए बयां करने के लिए बहुत कठिन थी। उन्होंने मेरी चुप्पी देखी और पूछा, क्या हुआ? चुप क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैंने कहा कि मुझे सिर में दर्द है। उन्होंने कहा, खाना खा लो, फिर दवा ले लेना। मैं सोच रही थी कि खाने के बाद लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम आराम करो। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और मां की रिपोर्ट्स अलमारी में छुपा दी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मां के कमरे में आता कौन है। रात को जब सलमान कमरे में आए तो मैंने कहा, मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं उनके साथ सोना चाहती हूं। उन्होंने मेरी बात पर ऐतराज नहीं किया और कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम जाओ, अपनी मां का ख्याल रखो। सलमान बहुत अच्छे इंसान थे। वह कभी भी मेरी मां के मामले में मुझ पर सख्ती नहीं करते थे। मैं मां के पास जाकर लेट गई। वे सो रही थीं, लेकिन नींद में उनकी बड़बड़ाहट सुनकर मेरे होश उड़ गए। इसका मतलब था कि कोई रात को उनकी पास आता था। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। रात भर कोई भी कमरे में नहीं आया। सुबह नाश्ते के बाद सलमान और मेरा छोटा देवर घर से चले गए और मेरे ससुर अपने कमरे में चले गए। मैंने मां को अपने कमरे में ले जाकर पूछा कि रात को उनके कमरे में कौन आता है। जो कुछ मेरी मां ने बताया वह मेरे लिए चौंकाने वाला था। मुझे पहले अपने ससुर पर शक हुआ, क्योंकि वह घर में हमेशा मौजूद रहते थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। मेरा दिल अजीब सा होने लगा। एक तरफ वह धार्मिक व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ कभी कभी मुझे अपने देवर पर शक होने लगता, जो रात भर जागता रहता था। उसके कमरे से टीवी की आवाजें आती थीं। एक बार उसने मुझसे कहा, आप बिल्कुल अपनी मां पर गई हैं। आपकी मां बहुत खूबसूरत हैं, वह आपकी बड़ी बहन लगती है। यह बात उसने मेरी शादी के शुरुआती दिनों में कही थी। मैंने हंसकर टाल दिया था, लेकिन अब यह बात मेरे मन में ऐसी आग जला रही थी जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। कोई मेरी मां को बेहोश करके उनके साथ जबरदस्ती कर रहा था। मेरी मां को यह महसूस होता था कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह उस स्थिति में थीं कि कुछ कर नहीं सकती थीं। यह सब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। कैसे कोई व्यक्ति एक अंधी, निहत्थी और बीमार औरत को हवस का शिकार बनाते हुए इतनी घटिया हरकत कर सकता है? मेरी बेबसी यह थी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो मुझे तलाक का दाग झेलना पड़ सकता था। सलमान भले ही कितने अच्छे इंसान हों, अपने पिता के खिलाफ बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे ससुर ने कभी मेरी मां को नजर उठाकर नहीं देखा था, लेकिन जो कुछ वह शराफत की आड़ में कर रहे थे वह बहुत घटिया था। मुझे अपने ससुर पर गुस्सा आने लगा। एक बार जब वह बाजार से मेरे लिए फल लेकर आए तो उन्होंने 1 किलो सेब मुझे देते हुए कहा, तुम्हारी मां कमजोर होती जा रही हैं। तुम शायद झिझक की वजह से उनके लिए कुछ मंगवाते नहीं हो, इसलिए यह सब उन्हें दे देना। उस वक्त भी मुझे लगा कि वह मेरी मां का ख्याल कर रहे हैं। रात में जब मेरी आंख खुली तो सलमान कमरे में नहीं थे। काफी देर बाद वह लौटे। मैंने पूछा, आप कहां गए थे? तो उन्होंने कहा, मुझे सिगरेट पीने की आदत है। जब अब्बा गहरी नींद में होते हैं तो मैं आंगन में जाकर सिगरेट पीता हूं, क्योंकि अगर अब्बा को इसकी बू आ जाती है। मैं मुस्कुराकर बोली, वह आपके फायदे की ही बात करते हैं। लेकिन अब मुझे हर छोटी बात में शक होने लगा था। मेरा दिमाग हर तरफ घूमने लगा। मुझे किसी भी हालत में उस मुजरिम तक पहुंचना था। आखिर वह कौन था? मेरा ससुर, मेरा देवर या मेरा पति? यह सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा था, क्योंकि इस सब का असर मेरी शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ने वाला था। मेरी मां इस उम्र में एक बहुत बड़ी तकलीफ में थी, एक ऐसी दर्दनाक स्थिति में जिससे वह अनजान थी। मेरे लिए यह दोहरी तकलीफ थी कि मैं कैसे अपनी मां को यह सब सच बताऊं जो मैंने डॉक्टर से सुना था। वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ना बताने पर भी यह बात कब तक छिप सकती थी? मैं बेशक चुप थी, लेकिन अंदर से जिस तकलीफ और दर्द से गुजर रही थी वह मैं ही जानती थी। अब मैं रोज सलमान से बहाना बनाती कि मां की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनके पास सोना चाहती हूं। रात भर मुझे उस शख्स का इंतजार रहता जो मेरी मां को तकलीफ देने का कारण बन रहा था। कुछ दिन तो सलमान चुप रहे,
लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया और मुझसे उखड़े उखड़े रहने लगे। उनकी नजरों में मेरे लिए शक साफ नजर आ रहा था। हम शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं जिस मानसिक परेशानी का शिकार थी, मुझे उनकी चाहत का भी एहसास नहीं था। अब तो मैं काम करना भी भूलने लगी थी। रात को सलमान के कपड़े भी इस्त्री करना भूल गई थी। वह पहले ही मुझसे उखड़े हुए थे। सुबह दफ्तर के लिए देर हो गई तो गुस्से में खुद ही अपने कपड़े इस्त्री करने लगे। जब मैंने कपड़े इस्त्री करने की बात की तो वह गुस्से से बोले, तुम बस अपनी मां की सेवा किया करो, तुम्हारे लिए बस वही महत्वपूर्ण है। वह उस वक्त इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। नाश्ता भी नहीं किया और दफ्तर चले गए। मैं अपनी मां की वजह से परेशान थी और सलमान के रवैये ने मेरा दिल तोड़ दिया था। कमरे में बैठकर मैं रोने लगी। रात को सलमान का मूड बहुत खराब था, इसलिए मैंने मां के कमरे में जाने की इजाजत नहीं मांगी। मैंने पहले ही सलमान से अपनी गलती की माफी मांग ली थी, लेकिन वह बोले, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें समझना चाहिए, पूरे दिन में तुमसे बात करने का भी मौका नहीं मिलता। वह जल्दी मान गए, लेकिन अगली सुबह मां ने मुझसे पूछा, कल रात तुम मेरे पास क्यों नहीं सोई? जब तुम नहीं आती तो वह आता है और वह रात मेरे लिए तकलीफ भरी होती है। मां की बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। कौन था जो यह सब कर रहा था? मेरे पास इस शहर में कोई रिश्तेदार नहीं था जिस पर मैं भरोसा कर सकूं और अपनी मां को छोड़ सकूं। अगर वह देख सकती तो मैं उनकी रिहाइश का अलग इंतजाम कर देती, लेकिन वह एक मजबूर औरत थीं। उन्हें वॉशरूम भी मैं ही लेकर जाती थी। इसी उलझन में थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। तभी अचानक मुझे मां के चिल्लाने की आवाज आई। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। देखा, सलमान कमरे में नहीं थे। मैं तुरंत बाहर निकली और पाया कि मेरा देवर मां के कमरे में था। मां चिल्ला रही थीं और अंधेपन के कारण दाएं बाएं हाथ हिला रही थीं, जैसे किसी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही हों। मां कह रही थीं, मुझसे दूर रहो। मेरा देवर मां के बिस्तर से थोड़ी दूरी पर खड़ा था और मुझे देखकर नासमझी भरी नजरों से देख रहा था। मुझे मां के कमरे में देखकर एक अजीब सा डर लगने लगा। मैंने अपने देवर को पकड़कर झंझोड़ दिया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी मां के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए? उसकी रंगत उड़ गई। वह घबरा कर बोला, भाभी, आप क्या बोल रही हैं? मैं तो आपकी मां की चीख सुनकर आया हूं। मैंने गुस्से से कहा, झूठ बोल रहे हो, मुझे देखकर बहाने बना रहे हो। तुम रोज मेरी मां को हवस का शिकार बनाते हो। मेरी चीख पुकार पर मेरे ससुर और सलमान वहां पहुंच गए। मेरा देवर मुझसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। सलमान मेरे पास आ गए और गुस्से में बोले, तुमने आधी रात को यह क्या तमाशा लगा रखा है? इस वक्त तुम चीख रही हो, पड़ोसी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मैंने उनकी बात को नजरअंदाज किया और कहा, अरमान अच्छा लड़का नहीं है। ये रोज रात को मेरी मां को बेहोश करके उनके साथ। मेरी बात अभी अधूरी थी कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगा। मैं दूर जाकर गिरी। सलमान चिल्लाकर बोले, क्या बकवास कर रही हो तुम होती कौन हो मेरे भाई पर इल्जाम लगाने वाली? मेरे ससुर इससे भी ज्यादा गुस्से में थे। कहने लगे, हमने उसकी मां को बेसहारा समझकर बहन बनाकर अपने घर में रखा है और यह हमारी मेहरबानी के बदले हमारे ही बेटे पर इल्जाम लगा रही है। मेरे डर का सबसे बुरा रूप सामने आ गया। सलमान ने कहा, तुम्हारी मां इस घर में नहीं रह सकती, मैं उनका कहीं और इंतजाम कर दूंगा। मैं पहले से ही मानसिक आघात का शिकार थी। अपनी मां को लेकर मैं कहां जाती? मैंने शादी के बाद अपना घर किराए पर दे दिया था और इतनी जल्दी वह खाली भी नहीं हो सकता था। मैं इतनी परेशान थी कि चक्कर खाकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो सलमान मेरे पास खड़े थे, चिंतित और गुस्से में। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। डॉक्टर सलमान को मेरा ख्याल रखने का सुझाव दे रहे थे। वह चुप थे। ड्रिप खत्म होते ही सलमान मुझे घर ले आए। उन्होंने मुझे कमरे में बिठाया और खुद भी मेरे सामने बैठ गए। फिर कहने लगे, मैंने सलमान से कहा, जो घटिया इल्जाम मैंने मान पर लगाया है, अगर गलत है तो आप मुझे इसके लिए सबूत दें। अगर वह बेगुनाह है तो मुझे मानना होगा, लेकिन अगर गुनाहगार आप में से कोई निकला तो आप बताएं कि उसे क्या सजा मिलेगी। सलमान का लहजा नरम हो गया और कहने लगे, अगर गुनाहगार हम में से कोई निकला तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। कुछ दिन बाद डीएनए की रिपोर्ट्स मेरे सामने आईं। जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मेरे होश उड़ गए। डीएनए के मुताबिक वे तीनों बेगुनाह थे। मुझे लगा कि शायद रिपोर्ट गलत है,
लेकिन सलमान ने मुझे उस लैब में ले जाकर टेस्ट करवाया था जो एक मशहूर लैब थी। अब मैं शश और पंग में थी कि आखिर वह कौन था जो यह सब कर रहा था। सलमान ने मेरी मां के कमरे में एक कैमरा लगा दिया। कुछ दिन बाद जैसे ही एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ, सलमान ने उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर नकाब था। जब नकाब उतारा गया तो मैं हैरान रह गई। वह हमारी गली का एक फकीर था। अम्मी के कमरे की खिड़की पिछली गली में खुलती थी। वह फकीर वहां से अंदर आता था, अम्मी को नशीली दवा सूंघाकर उनके साथ जुल्म करता था। सलमान ने तुरंत उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। इसके साथ मैंने अपनी मां का डीएनए भी करवाया ताकि कोई शक न रहे। मैंने सोचा कि हर इंसान बुरा नहीं होता। घर वालों के मशवरे और अम्मी की रजामंदी से मैंने उन्हें अस्पताल ले जाकर वहां उनका गर्भपात करवा दिया, क्योंकि इस मामले में मेरी अम्मी की कोई गलती नहीं थी। वह किसी और के गुनाह का बोझ उठा रही थीं और गुनाहगार अब सलाखों के पीछे था। इसके बाद सलमान ने अम्मी के लिए एक नौकरानी का बंदोबस्त कर दिया जो आज भी उनके साथ रहती है और उनका ख्याल रखती है। लेकिन आज भी जब मैं इस घटना को याद करती हूं तो मेरी जान निकल जाती है कि मेरी बेचारी मां किन हालात से गुजरी। दोस्तों, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपके माता पिता बूढ़े हैं, अंधे हैं या खुद से कुछ नहीं कर सकते तो उनके कमरे में कैमरा लगाएं और उन पर नजर रखें ताकि आपको पता चल सके कि वे किसी मुश्किल में तो नहीं हैं। अगर आप घंटे उनके साथ नहीं रह सकते या शादीशुदा हैं तो इस तरह का इंतजाम बेहतर होगा। उम्मीद करती हूं कि इस घटना से आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। नाजरीन, इस प्यारे से वाकया को आगे भी जरूर शेयर कर दें।